श्री स्वय नमस्तुभ्यम। आज दूसरे दिन की कथा श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो भोपाल के करोंड में पीपुल्स मॉल के पीछे चल रही है। यह कथा 2 से 5 बजे तक चली, जिसे आप आस्था चैनल या यूट्यूब में देख सकते हैं। गुरुजी ने आज बिल्कुल ही नए उपाय बताए हैं। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के बहुत से लोग आपको कर्जों में डालने के लिए बैठे हैं। बैंक आपको लोन देने के लिए बैठी है। घर देने के लिए कई कंपनीज फाइनेंस करने के लिए बैठी है। गुरुजी ने कहा, आप रूखी सूखी रोटी खा लेना, छोटे से घर में रह लेना, पैदल चल लेना, पर कर्जे में मत पड़ना। पूरा जीवन नर्क हो जाता कर्जा चुकाते चुकाते। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता, मनुष्य काटता है तो पूरा खून का सत्यानाश कर देता। मच्छर को कभी नहीं काटता। मच्छर से ज़्यादा खतरनाक है मनुष्य, जो मनुष्य को भी काट लेता है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार महामृत्युंजय मंत्र को बोलना मतलब 33 कोटि देवता को एक बार में याद कर लेना होता है। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके शरीर में बहुत व्याधियाँ या शरीर में कष्ट हो तो आप कटोरी में दूध लें और महामृत्युंजय मंत्र बोलकर शंकर जी पर समर्पित करते जाएं और आखिरी में जल समर्पित कर दें और चढ़े हुए दूध को आप आचमन करें। धीरे धीरे आपका रोग समाप्त होता जाएगा। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भूलवश किसी धार्मिक आयोजन में पहुंच जाए तो समझ जाइएगा भगवान ने आपको याद करके हाथ पकड़कर बुला लिया है। इसका उदाहरण देते हुए गुरुजी ने कहा, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती तो हम सब जगन्नाथ रथ यात्रा में पहुंच नहीं पाते, मात्र हम टीवी के माध्यम से दर्शन कर लेते, या अपने नगर में, शहर में, गांव में रथ यात्रा निकलती उसमें भी मात्र उसका दर्शन कर लेते। जैसे शिवालय के शिखर का दर्शन कर लेने से शिवलिंग दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता, वैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा दर्शन कर लेने से जगन्नाथ रथ यात्रा चलने का पुण्य हमें मिल जाता है। छठे जानकारी की ओर। किरण विश्वकर्मा जी नवीन बाग भोपाल से आई। उन्होंने पत्र लिखे। उनके घर आय का कोई साधन सुनिश्चित नहीं था। पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा था। उन्होंने जब से कथा सुननी प्रारंभ की तभी से 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। लोग उन पर हंसते थे। 5 साल से उनकी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही, पर नहीं हुआ। उन्होंने टीवी के सामने शिव जी से कहा, अगर तू सच्चा है महादेव तो मेरी बेटी का जो भोपाल में जो कथा होने वाली है उससे पहले लग जाए। बाबा की कृपा से उनकी बेटी को सरकारी नौकरी लग गई। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। आरती गौर जी ने बेरसिया से पत्र लिखी। उनके पति का प्राइवेट जॉब था। उनके पति बार बार सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम दिए पर पास नहीं हो पाए। उन्होंने 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाए, पशुपति व्रत भी किया। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उनके पति का शिक्षक विभाग में जॉब लग गई। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। शेर सिंह जी ने करोंड लांबा खेड़ा में रहते। उन्होंने पत्र लिखा। उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, दोनों किडनी लीवर खराब हो गई है और पेट में 3 जगह लीवर के पास पथरी हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। उनकी उम्र 75 वर्ष है। उनका थाइलेसिस चलने लगा। नवी थाइलेसिस में उनके घर वाले शंकर जी का मंदिर गए, जल लेकर आए, उन्हें दिया। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब थाइलेसिस की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन के लिए टाल दिया। उनके परिवार वालों ने शिव जी पर चढ़ा जल
और बेलपत्र उनको देना प्रारंभ किए। 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख आई। डॉक्टर ने कह दिया पथरी आपकी समाप्त हो गई है और किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है। बढ़ते नई जानकारी की ओर गुरुजी ने अगली कथा की जानकारी देते हुए कहा 19 तारीख से 25 जून तक कथा खगड़िया बिहार में होगी, जिसका समय 2 से 5 बजे तक रहेगा। इस कथा का नाम नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा होगी। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शंकर मंदिर में जाए तो आप घंटी बजाएं या ना बजाएं, आप शंकर मंदिर में दिया लगाएं या ना लगाएं, अगरबत्ती जलाएं या ना जलाएं, बेलपत्र चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। इस शरीर में भगवान ने 2 चीज़ें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के दी है। पहला 3 बार ताली और दूसरा मुख से बोले हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बस इतना ही कर देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। 3 तरह के लोग कथा में पहुँचते हैं। पहला सोता, वो सोने को पहुँचते। दूसरा श्रोता, जिसको कथा से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बुराई करने के लिए आते। तीसरा श्रोता, जो मात्र कथा सुनने आते। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। आशा सिंह जी ने पत्र लिखी। उन्होंने कथा पंडाल में बैठकर अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी। बाबा की कृपा से SBI बैंक में उनके बेटे की जॉब लग गई। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।